पुलिस के नाम सुनते ही लोग अक्सर डरने लग जाते। अगर वही पुलिस आपके घर में आ टपके तो आपको तब क्या लगेगा? क्या ये मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्या? क्योंकि जनरली क्या है, समाज में लोग यही सोचने लग जाते, इसके घर में पुलिस आया है, ये डेफिनेटली कुछ किया है, इसीलिए पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए आई। हर वक्त पुलिस ऑफिसर आपके घर में आते हैं आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं। अभी सपोज मान लेते हैं आपके घर में पुलिस आई है, तो आपको किस तरीके से डील करना है? कोई जेन्युइन रीजन उनके पास है? अब वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं? कौन सी बात उनको बोलना है? सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। इसलिए एक छोटा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1 रीजन होता है समन। ठीक है, अगर आपके नाम पर कोई केस वगैरह चल रहा है तो आपको समन भेज करके बुलाया जा सकता है, या फिर आपको किसी केस में गवाही वगैरह देना है, ठीक है, वहां पर भी आपको समन दे करके बुलाया जाएगा। वहां पर पुलिस ऑफिसर घर में आ करके आपको समन देंगे और आपको कोर्ट में जा करके हाजिर होना पड़ेगा। अभी ऐसे में एक और सिचुएशन होता है जहां पर कंप्लेन केस रजिस्टर कर दिया गया है, यानी कि डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जो आपके ओपोनेंट पार्टी है वो पहुंच करके एक कंप्लेंट केस फाइल कर दिए, तो वहां पर मजिस्ट्रेट अगर देखेंगे केस बन रहा है, उसके बेसिस पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान ले सकते। ऐसे में आपको प्रॉपरली जो समन आपको भेजा गया है वहां पर ठीक तरीके से देखना है मजिस्ट्रेट साहब का नाम, सिग्नेचर, उनका स्टैंप, कौन सा कोर्ट से इशू किया गया है, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन वहां पर होना पड़ेगा। तभी आपको पता चल जाएगा ये जेन्युइन है या फिर नहीं है। डरने की भी जरूरत नहीं होता है और बदतमीजी करने की भी जरूरत नहीं होता है। एडवोकेट नहीं है तो इस तरीके से बात कीजिए। अभी ऐसा भी सिचुएशन देखा जाता है जहां पर सपोज कोई एक रिलेटिव आपके घर में रहते थे, अभी वो नहीं रहते हैं, ठीक है ना, उनके नाम पर समन बार बार आपके पास आ रहा है। अभी सिंपली आप डिसऑन कर दीजिएगा कि मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये यहाँ पर नहीं रहता है, इस तरीके से आप बोल दीजिए, पुलिस ऑफिसर जा करके रिपोर्टिंग कर देंगे। तो नॉर्मली ये सारा का सारा क्वेश्चन उनको कीजिए। सेकेंड, हो सकता है आपके नाम पर कोई वारंट वगैरह इशू किया गया है। वारंट भी 2 तरीके का होता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट सेक्शन 71 ऑफ द सीआरपीसी। बेलेबल वारंट में पुलिस ऑफिसर आपको बेल थाने से ही दे सकते हैं। जनरली आपको यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जाता है, अरेस्ट आपको नहीं किया जाएगा, गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो आप कॉन्फिडेंट हो, कानून थोड़ा बहुत पता है, वेरी गुड, बट दैट डजंट मीन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो करके उनके साथ आर्ग्यूमेंट, बदतमीजी करने लग जाओगे। अभी यहाँ पर अगर नॉन बेलेबल वारंट यानी कि एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है तो ये पुलिस ऑफिसर का पावर है, अरेस्ट करके सीधे मजिस्ट्रेट साहब के पास आपको प्रोड्यूस करेंगे। एनबीडब्ल्यू में पुलिस ऑफिसर के पास पावर दिया गया है, 41A का नोटिस आप डिमांड कर सकते हो। ऐसे कुछ केसेस जहां पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान डाला गया है। अब यहाँ पर आप 41A का नोटिस डिमांड कीजिए। पुलिस ऑफिसर घर में आपको सीधे आकर के ये नहीं बोल सकते चलो मेरे साथ थाने चलो, नहीं, आप उनको पूछिए मेरे नाम पर कोई एफआईआर हुआ है क्या, कोई कंप्लेंट वगैरह किया है क्या, कौन सा एलिगेशंस डाला गया है, कौन सा सेक्शंस में डाला गया है। नोटिस अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, ये क्लियरली आप बोल सकते हो, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर दिया गया है। वो नॉर्मल केसेस में इंक्वायरी करने के लिए नोटिस इशू करके वो थाने पर बुला सकते हैं। अभी आप जाओगे, इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करोगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी ऐसे में 91 सीआरपीसी में भी आपको बुलाया जा सकता है। सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जो केस चल रहा है उसके सिलसिले में जरूरी हो जाता है, तो वहां पर आपको बुलाया जाएगा और सिंपली कोर्ट में जा करके वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है, ठीक है। तीसरा सिचुएशन, सेक्शन 160 एंड 161 ऑफ द सीआरपीसी के तहत अगर कोई स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करना है, सपोज आपके बगल वाले पड़ोसी के घर में कोई चोरी वगैरह हुआ है, तो आपको सपोज पूछा जा सकता है आपने कुछ आवाज वगैरह सुनी थी क्या, रात के कितने बजे ये इंसिडेंट हुआ है, कितने लोग थे, कोई चिल्ला चिल्ली हुआ था या फिर नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह मतलब करने के लिए पुलिस ऑफिसर आपको बुला सकते हैं। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है पुलिस ऑफिसर आपके घर पर आए हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। बट हाँ, अगर कोई एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है या फिर 41A का नोटिस हुआ है आपके नाम पर, बैक टू बैक 3 नोटिस हो गया है, आप इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा रवैया आपकी तरफ से देखा जाएगा तो अरेस्ट आप डेफिनेटली हो सकते हो। अब ये बात का मैटर हो जाता है, वकील साहब आएंगे, बेल एप्लीकेशन करेंगे और आपको बेल मिल भी जाता है, तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
बट आप इग्नोर कर रहे हो, मतलब एकदम केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है। 41A का जो नोटिस होता है वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बैक टू बैक 3 नोटिस इशू करके वो लोग आपको उठा सकते हैं। तो 3 नोटिस तक बात को आगे मत बढ़ाइएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 498 केसेस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है। अब चाहो तो लिंक मैं दे दूंगी, बाद में जाकर के देख सकते हो। अगर वारंट वगैरह इशू किया गया है, वारंट को भी अब जांच लीजिएगा ये जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो सिंपली फोटो खींच करके एडवोकेट को भेजिए, या फिर ये प्रोसेस देखिए कौन सा कोर्ट से भेजा गया है ये वहां पर रहेगा, कौन सा सेक्शंस वगैरह है ये भी रहेगा, मजिस्ट्रेट साहब का स्टैंप या फिर सील सिग्नेचर वगैरह उनका है वहां पर, ये देख लीजिएगा। नकली है या फिर असली है ये प्रूफ कर देगा। अभी ऐसे में अगर वारंट इटसेल्फ इज इलीगल, अगर वारंट इटसेल्फ मतलब वारंट खुद ब खुद एक इलीगल वारंट है, तो वो अरेस्ट भी इलीगल अरेस्ट हो जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर्स का नौकरी का सवाल आ जाएगा। आप एक आम जनता हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये सारा काम खुद ब खुद नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली एडवोकेट साहब को एंगेज कीजिएगा, बट पहले ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो दिमाग में रखिएगा। अब कुछ अरेस्ट हो जाने का सिचुएशन भी जान लीजिए। सपोज आपके नाम पर कोई बड़ा केस डाल दिया गया है, ऐसा एप्रीहेंशन दिखाया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो आप सपोज भाग सकते हो, तो भाग सकते हो, भगोड़ा बन सकते हो, तो वहां पर अरेस्ट तो आपको डेफिनेटली किया जाएगा। बेहतर ऑप्शन यही हो जाता है, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हो, या फिर बेहतर यह है कोर्ट के सामने जाकर के सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली कोर्ट में जाकर के उसको अरेस्ट दिखा देंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है आपके नंबर कोई फॉल्स फर्जी केस वगैरह किया गया है, तो गगन अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो केस है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट डायरेक्शन दिए थे कंप्लेनेंट के खिलाफ एक इंक्वायरी किया जाए, तो इसको एक सबक सिखाना है, मास्ट टीच अ लेसन। ये हाई कोर्ट की कोटेशन है, देखिए ये हाई कोर्ट कहे थे। अभी अक्सर बहुत सारा केसेस देखा जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं घर की तलाशी लेनी है, तब सीधे बोल सकते हो जाओ जाकर के सर्च वारंट लेके आओ। अगर पुलिस ऑफिसर के पास सर्च वारंट नहीं रहेगा तो आप घर की तलाशी देने से साफ साफ इनकार कर सकते हो। पर हाँ, अक्सर देखा जाता है पुलिस ऑफिसर पूरी तैयारी करके ही यहाँ पर आते हैं, सर्च वगैरह करने के लिए सर्च वारंट निकल करके लाते हैं। अभी यहाँ पर बदतमीजी करने की बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करोगे तो इतना आपके ऊपर केस वो डालेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, लेने का देना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा भी देखा जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर कोई पार्टी को खुश करने के लिए आपको धमकाने घर में आ जाते हैं। अभी ऐसे केसेस पर सिंपली जा करके मजिस्ट्रेट को बोल देना है। हर कोई इंसान का पावर होता है, बट दैट डजंट मीन वो पावर को गलत तरीके से, करप्ट तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो उसका भी दवाई है, दैट इज मजिस्ट्रेट साहब। या फिर आप एसपी के पास जा करके, जो थानेदार आपको किया है एसएचओ, उनके हायर ऑफिशियल्स के पास जा करके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट वगैरह नहीं कर सकते। अगर पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर आपसे बदतमीजी करते हैं तो 166 में भी आप केस वगैरह कर सकते हो। अभी सपोज कोई महिला से पुलिस ऑफिसर बदतमीजी करते हैं तो 166A आईपीसी में आप केस कर सकते हो। ऐसे में वीडियो एविडेंस अगर आपके पास हो जाता है, डेफिनेटली आपके फेवर में ही सब कुछ रहेगा। समरी में पुलिस ऑफिसर को पूछिए, नंबर 1 कोई एफआईआर हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये पूछिए। नंबर 2 समन में क्या चीज लिखा गया है ये देख लीजिए। 3 अगर वारंट हुआ है उसको डिटेल में देखिए, एडवोकेट साहब से कंसल्ट कीजिए। नंबर 4 नोटिस डिमांड कीजिए। अगर नोटिस वगैरह आपको नहीं दिया गया है तो अब इनकार भी कर सकते हो। बदतमीजी मत कीजिएगा, एकदम शांत तरीके से बात कीजिएगा। तो नॉलेज में रखिएगा ये सब चीज। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस तरीके का लीगल कंटेंट पसंद आता है, एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।